হে ইমানদারগণ, অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি পূজা, লটারি অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা থেকে দূরে থাকবে যাতে সফল কাজ হতে পারে। মাদক সেবন মদ পানকারীকে রোজ কিয়ামতে রক্ত, পুজ ইত্যাদি পান করতে বাধ্য করা হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তার সঙ্গে সম্পর্কিত 10টি ব্যক্তির উপরও মহানবী লানত করেছেন। 1 নম্বর যে নির্যাস বের করে, 2 নম্বর প্রস্তুতকারী, 3 নম্বর পানকারী, 4 নম্বর যে পান করায়, 5 নম্বর যে আমদানি করে, 6 নম্বর যার জন্য আমদানি করা হয়, 7 নম্বর ক্রেতা বিক্রেতা, 8 নম্বর ক্রেতা, 9 নম্বর সরবরাহকারী, 10 নম্বর লভ্যাংশ ভোগকারী। মাদক সেবন মানব দেহের মারাত্মক ক্ষতি করে, হজম শক্তি নষ্ট করে, খাওয়ার চাহিদা কমে যায়, লিভার ও কিডনি নষ্ট করে, শরীর ভেঙে যায়, কফ, কাশি ও যক্ষা রোগের সৃষ্টি করে। মাদক সেবনে মানুষ তার মানসিক ভারসাম্য হারায়, ফলে তার বুদ্ধি বিলোপ ঘটে, পরিণামে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয় মদ পানকারীকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল খামরু উম্মুল খাবাইসি, মাদক দ্রব্য সকল অপকর্মের মূল। মাদকাসক্ত ব্যক্তি সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটে, মদ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন অভ্যস্ত করে, ব্যভিচারী ও হত্যাকারী হতে বিরত করে, মদে প্রচুর অর্থে অপচয় হয়, পরিবারের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেশা পয়সা জোগাড় করার জন্য মাদকাসক্তগণ মায়ের গয়না, বাড়ি, আসবাব, জিনিসপত্র চুরি করে বিক্রি করে, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধবদের কাছে মিথ্যে কথা বলে টাকা চাওয়া, এসব কিছুই তাদের আটকায় না। মদের সর্বনেশা কুফল থেকে বাঁচতে আমরা কখনোই তা সেবন করব না এবং অপরকেও সেবন করতে দেব না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। तुम्हारे खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा, ऐ मोमिनो बस तुम्हारे खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा, ऐ मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा। नबी के दीवाने मस्त होंगे, लबों पे कौसर का जाम होगा, ऐ मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा। उसी की रहमत के उसी की रहमत करीब होगी, उसी को जन्नत नसीब होगी, उसी की रहमत करीब होगी, उसी को जन्नत नसीब होगी, उसी की रहमत, उसी की रहमत करीब होगी, उसी को जन्नत नसीब होगी, उसी की दुनिया गुलाम होगी, जो मुस्तफा का गुलाम होगा, ऐ मोमिनो बस तुम्हारे खातिर ये हश्र में इंतज़ाम। जज़ाकल्लाह खैरा। सुनता ही नहीं मांगने वाला था। फर्श वाले तेरे शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरे शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उठता है फरेरा तेरा।
आइए हजरत अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा के तिलावत का शर्फ हासिल किया उस पर रोशनी डालने से कबल आइए आका इनामदार मदीने ताजदार गरीबों के गमगसार यतीमों के मावा बेकसों के सहारा अमीना के लाल अब्दुल्ला का प्यारा दोनों आलम के दुलारा खत्म पैगंबरा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अली शान में गुंबद खजरा की तरफ लव लगा के रिश्ते रसूल में डूबकर झूम झूम के दुरूद शरीफ का डालियां चला करिए और पढ़िए बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु सलातो सलाम अलैहि वसल्लम। आइए हजरत अभी मैंने जिस आयत करीमा के तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका सीधा साधा तर्जुमा है कि उमर सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल आलमीन ए महबूब हमने आपको सारे जात के लिए रहमत बनाकर भेजा और बाद हजरत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और बाद अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत नूह अलैहि सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत जकरिया अलैहि सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत ईसा अलैहि सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत अय्यूब अलैहि सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत याकूब अलैहि सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत जकरिया अलैहि सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना फरमाना था हजरत जिब्रील अमीन के जवाब खामोश हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे या जिब्राइल खामोश क्यों हो, उससे आगे क्यों नहीं बताते, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा, बता क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। हजरत जिब्राइल अमीन खामोश है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ए जिब्राइल बता क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मजबूरन जवाब देते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करार बेकरार में बदल गए, हुजूर का चैन बेचैन में बदल गया, बदल गए। हुजूर का करार बेकरार में बदल गए, हुजूर के आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया। हुजूर का करार बेकरार में बदल गए, हुजूर का चैन बेचैन में बदल गया, हुजूर का चैन बेचैन में बदल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लापता है। साहबे रसूल ने ढूंढने लगे, साहबे रसूल ने ढूंढने लगे, मदीने के गलियों को ढूंढा, मदीने के गलियों में ढूंढा, घर घर छान डाले, घर घर छान डाले, मदीने के गलियों में छान डाले, मगर कहीं नहीं मिले। एक साहबी रसूल है जो मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा फरमा रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा फरमा रही थी। तो साहबी रसूल इस वजह से नमाज में जाते थे कि एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी और दूसरी तरफ चेहरा व दुआ की ज़ियारत होगी। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ नूरानी चेहरे वाले की ज़ियारत होगी। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब की ज़ियारत होगी। इसलिए वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाते थे। इसी तरह साहबे रसूल ने, साहबे कराम ने एक जंगल की तरफ चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ चले गए। जंगल में जाने वक्त जंगल में जाते हुए एक चरावा को देखा, जंगल में एक चरावा को देखा। उस चरावा से बोला ए चरावा क्या तूने मेरे उम्मत, क्या तूने मेरे रसूल को देखा, क्या तूने मेरे आका को देखा, क्या तूने माज़अल बशर को देखा, क्या तूने नूरानी चेहरे वालों को देखा, क्या तूने आमिना के लाल को देखा, क्या तूने अब्दुल्ला का प्यारा को देखा, क्या तूने नूरानी चेहरे वालों को देखा, क्या तूने कमली वालों को देखा, क्या तूने मेरे रसूल को देखा। तो चरावा जवाब देता है मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा आका कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा रसूल कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा माज़अल बशर कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि नूरानी चेहरे वाला कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि नबी के सरदार कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि आमिना का लाल कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि अब्दुल्ला का दुलारा कौन है। तो साहबी रसूल हैरान और परेशान के आलम में, साहबी रसूल हैरान और परेशान हो गए। तो करो तो क्या करो, ढूंढूं तो कहां ढूंढूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं नहीं मिलने लगे। फिर चरावा जवाब देते हैं साहबी रसूल सुनो मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा रसूल कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि माज़अल बशर कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा आका कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि अल्लाह के महबूब कौन है, मैं नहीं जानता हूं कि आमिना अल्लाह का लाल कौन है, मगर मुझे इतना तो इल्म है, मगर मुझे इतना तो इल्म है कि एक शख्स जंगल के अंदर दरभरी आवाज में रो रहे हैं, कतरा बकतरा रो रहे हैं, इतने जोर जोर से रो रहे हैं कि उसकी रोने की आवाज से मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है, मेरे बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। तो साहबे रसूल का जज्बा बताती है, साहबे रसूल का जज्बा बताती है कि ये कोई नहीं हो सकता, ये रोने वाला कोई नहीं हो सकता, इतना दरभरी आवाज में ये रोने वाला कोई नहीं हो सकता, इतने जोर जोर में रोने वाला और कोई नहीं हो सकता। इस सन्नाटा जंगल के अंदर अगर रोने वाला हो सकता है तो मेरे आका ही हो सकता है। इस दरभरी जंगल में अगर रोने वाला हो सकता है तो मेरे रसूल ही हो सकता है। इस दरभरी जंगल में अगर रोने वाला हो सकता है तो कमली वाला ही हो सकता है। इस दरभरी जंगल में अगर रोने वाला हो
सकता है तो अल्लाह के महबूब भी हो सकता है। इस दरबारी जंगल में अगर रोने वाला हो सकता है तो आमिना के लाली भी हो सकता है। तो साहबी रसूल दौड़ते हुए भागते हुए उस जंगल में जाते हैं और साहबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ए माए कमली वाला, अब सर को सजदे से उठा लीजिए, अब सर को सजदे से उठा लीजिए, अब सर को सजदे से उठा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। अल्लाहू अकबर, फिर भी अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। जज़ाकल्लाह।